माय चैनल नीट नेशन। होप सो आप लोग अच्छे होंगे एंड लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, अगर आप लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियो को कंप्लीटली अंग्रेजी में बनाऊं, इंग्लिश में बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। मैं जरूर इसको इंग्लिश में बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल बना रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बनाऊं तो जरूर कमेंट करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का ओवरऑल किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव organ, that is the ovary. Internal structure of ovary. अगर हम ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से इसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, हम लोग उसके बारे में आज देखेंगे। सो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सो ओवरी क्या होता है? इट इज एन आलमंड लाइक स्ट्रक्चर। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि ओवरी जो होता है ये एक आलमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आलमंड के शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिनका जो लेंथ होता है अबाउट 8 सेंटीमीटर होता है और जो विड्थ होता है वो 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। सो ये जो ओवरी है, दिस इज मेड अप ऑफ द आउटर लेयर। इसका जो आउटर लेयर होता है, दिस आउटर लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इसके आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये जो ओवरी होता है ये दो रीजन में डिवाइड होता है। जो आउटर मोस्ट रीजन होता है और जो पेरिफेरल रीजन होता है, दिस पेरिफेरल रीजन और आउटर मोस्ट रीजन इज नोन एज द कॉर्टेक्स। ये देखिए, ये जो आउटर मोस्ट रीजन होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो पेरिफेरल रीजन होता है दैट इज द आउटर मोस्ट और पेरिफेरल रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन इज नोन एज द कॉर्टेक्स। उसके बाद ये जो कॉर्टेक्स होता है इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, दिस इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज द मेड्यूला। ये जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो मेड्यूला होता है इट इज मेड अप ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम देखते हैं तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, यहां पर अगर हम देखेंगे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। यहां पर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। एंड एवरी मंथ ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल इज गोइंग टू बी मैच्योर and converted into the egg. Actually it's not the egg, it is a secondary oocyte. Secondary oocyte होता है, लेकिन every month only one primary follicle is going to be mature. तो इसमें बहुत सारे primary follicle होते हैं। This is the primary follicle. और इसमें से anyone, कोई एक प्राइमरी फॉलिकल जो होता है इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट मैच्योरिंग। ये मैच्योर होना स्टार्ट होता है एंड व्हेन इट स्टार्ट मैच्योरिंग देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल एंड दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, दिस प्राइमरी फॉलिकल इज अगेन गोइंग टू बी मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल। ये और मैच्योर होगा और किसमें कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में। नाउ secondary follicle, and
it's again little bigger in size, and this is known as the tertiary follicle. Primary is converted into the secondary follicle, secondary is converted into the tertiary follicle. Now after this tertiary follicle, there is a conversion of this follicle into a cavity. They are converted and they make a cavity. So how it's look like? This is the secondary follicle. They are the follicular cells, and there is a presence of another layer. It is surrounded by another layer which is also made of a follicular cell, जो कि follicular cell से मिलकर बनता है, and this follicular cell and this structure is known as the Graafian follicle. This structure, that is the tertiary follicle, is converted into the Graafian follicle. Graafian follicle. So this structure is the Graafian follicle. Now what is going to be takes place and how it is the Graafian follicle is work. अगर हम ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है. अगर हम बात करते हैं, वी विल जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल, देन हाउ इट्स लुक लाइक. यहां हम बनाते हैं. देखिए, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, दिस इज मेड अप ऑफ a secondary oocyte. This secondary oocyte is covered or also surrounded by a follicular cell. This is also surrounded by a follicular cell. ये फॉलिक्यूलर सेल से सराउंडेड होता है, एंड दिस फॉलिक्यूलर सेल इज नोन एज द डिस्कस proligerus. This secondary, this follicular cell is known as the discus proligerus. Clear? Now ये जो egg होता है, at that time this is not the actually egg, this is the secondary oocyte. Just initial stage of the egg, that is just after the secondary oocyte the egg is going to be formed, or just before stage of the egg. So this is the secondary oocyte. Now this secondary oocyte is going to be is covered with another membranous structure. ये जो complete structure होता है, ये covered होता है दूसरे membranous structure से, and this membranous structure is also made up of the follicular cell. ये जो membranous structure होता है, ये भी follicular cell से बनते हैं. This membranous structure is also made up of the follicular cell, and this follicular cell is of the several layer. ये जो follicular cell होते हैं, ये बहुत सारे लेयर के होते हैं, और कम से कम there is at least 2 layer is going to be present. Minimum 2 layer and the maximum there is presence of a more than 2 layer is going to be present over there है. Now इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज द मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बोलते हैं. इस मेम्ब्रेन के जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं
थीका एक्सटर्ना, और जो इनर होता है, इनर लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं थीका इंटरना। दैट इज द थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। एंड दिस कैविटी, ये जो कैविटी होती है, दिस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। ये जो पूरी कैविटी होती है, दिस इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लूइड से फिल्ड होती है। जो फ्लूइड सिक्रीट कहां से होते हैं हमारे, ये फॉलिक्यूलर सेल से सिक्रीट होते हैं। एंड दिस फ्लूइड इज गोइंग टू बी सिक्रीटेड थ्रू आवर दिस फॉलिक्यूलर सेल, एंड दिस लिक्विड इज नोन एज द लिकर फॉलिक्यूली। क्यों इसको लिकर फॉलिक्यूली बोलते हैं? बिकॉज दे आर द सिक्रीटेड, दिस लिक्विड इज सिक्रीटेड फ्रॉम दिस फॉलिक्यूलर सेल, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द लिकर फॉलिक्यूली। इसको हम लिकर फॉलिक्यूली बोलते हैं। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट फ्लोटिंग, ये फ्लोट नहीं करता इसके अंदर, दे आर गोइंग टू बी अटैच एट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे अटैच करता है। दैट इज दे आर गोइंग टू बी अटैच बाय अ मास ऑफ सेल्स। एक मास ऑफ सेल से क्या होता है, ये एक फिक्स पॉइंट पे अटैच होता है, और दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज द जर्म सेल। इसको जर्म हिल बोलते हैं। दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज द जर्म हिल। दैट इज दिस सेकेंडरी oocyte इज नॉट गोइंग टू बी फ्लोटिंग, ये फ्लोट नहीं करता इस लिक्विड में, बल्कि अटैच होता है जर्म हिल से, जो कि एक मास ऑफ सेल होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे तो ये किसका स्ट्रक्चर है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल नाम पड़ा है, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए इसका स्पेलिंग GRAAFIAN है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस आफ्टर दिस, दिस ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू बी रप्चर। ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी रप्चर, एंड व्हेन इट्स गोइंग टू बी रप्चर, जब ये रप्चर होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहां पर क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है वो यहां से रिलीज होता है। क्लियर है, दिस इज गोइंग टू बी रप्चर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज द ओव्यूलेशन। दैट इज बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन the graphian follicle is going to be rupture and the release of secondary oocyte is takes place. Secondary oocyte हमारा release होगा and this structure is our secondary oocyte. Now when this rupturing takes place, there is a little loss of blood takes place, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही ये रप्चर करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ब्लड वेसल लॉस होता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज एट दैट टाइम इज नोन एज द कॉर्पस हेमोरेजिकम। कॉर्पस हेमोरेजिकम, क्लियर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिकम। आफ्टर दिस कॉर्पस हेमोरेजिकम, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम। दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो नोन एज द, इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। दैट इज दिस इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है, नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम, इफ द प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इसी तरह से इंटैक्ट होती है जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाते हैं। लेकिन इफ देर इज अ नो प्रेगनेंसी, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू डीजेनरेट, ये भी डीजेनरेट होते हैं
and after this generate it's converted into corpus albicans. Corpus albicans. It's converted into the corpus albicans. So अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल में. ग्राफियन फॉलिकल से देयर इज अ ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, जहां से हमारे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हैं. जब ये रिलीज होता है, this situation, this condition or this Graafian follicle is converted into the corpus hemorrhagicum, or after this corpus hemorrhagicum it's converted into the corpus luteum. ये corpus luteum में convert होते हैं. And after this corpus luteum, if pregnancy is held, अगर pregnancy hold होती है तो ये corpus luteum कंटिन्यू बने रहते हैं अप टू द 9 मंथ, जब तक कि पार्चुरेशन नहीं हो जाते हैं. और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. नाउ अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब क्या होता है, एट दैट टाइम दे आर गोइंग टू बी डीजेनरेट एंड कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स. क्लियर है. ये स्ट्रक्चर हमारा दैट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का. तो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसा होता है, अगर हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी ओसाइट को कवर करता है. फॉलिकुलर सेल जिसको हम डिस्कस प्रोलीजेरस बोलते हैं, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस सेल. नाउ there is this secondary oocyte is covered by another layer of the follicular cell. दूसरे follicular cell के लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं membrana granulosa. सॉरी, membrana granulosa बोलते हैं. इस membrana granulosa के आउटर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, इनर को थीका इंटरना बोलते हैं. ठीक है. और कंप्लीट स्ट्रक्चर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. ये क्या होता है, ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी में फिल्ड होता है, देयर इज अ फ्लूइड जिसको हम लिकर फॉलिक्यूली बोलते हैं. ये सिक्रेट कहां से होता है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल हमारे होते हैं ये यहीं से सिक्रेट होते हैं. सो दिस इज द लिकर फॉलिक्यूलर. उसके बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट होता है इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्लोटिंग, ये फ्लोट नहीं करता, बट दे आर गोइंग टू अटैच एट अ सर्टेन पॉइंट. एक पॉइंट पे अटैच होते हैं थ्रू अ मास ऑफ सेल, और इस मास ऑफ सेल को हम लोग जर्म हिल बोलते हैं. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओवरी. एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर स्ट्रक्चर और द ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थैंक यू.